नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर बार बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते थे और अखिलेश यादव पर हमला करते थे कि अगर अखिलेश यादव सत्ता में आ गए तो लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो जाएगी। आपके सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक पूरा का पूरा ब्राह्मण परिवार मौत के घाट उतार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखें, पूरी तरह से खामोशी है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि आप किसी के रोने की आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि रोने वाला भी कोई नहीं बचा है। एक परिवार के 5 सदस्य मौत के घाट उतार दिए गए हैं, पूरी तरह सन्नाटा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि स्थानीय चैनल भारत समाचार इस खबर के बारे में क्या कहता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या। नवाब थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में बीती रात हुई वारदात। 5 लोगों की हत्या से गांव में मचा हड़कंप। 42 वर्षीय राहुल तिवारी पत्नी 38 वर्षीय प्रीति की हत्या। 3 बेटियों की उम्र 12, 7 और 5 वर्ष की। 3 बेटियां भी थी, एक 12 साल की, एक 7 साल की और एक 5 साल की। तीनों की हत्या कर दी गई है। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं। कौशांबी का रहने वाला परिवार नवाबगंज के खागलपुर में किराए पर रहता था। हत्या की सूचना पर नवाबगंज थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची। फोरेंसिक के जरिए इस मुद्दे की जांच की जा रही है। पूरा का पूरा ब्राह्मण परिवार जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। मैं बतलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं और वो रोज उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी घटना घटती है उसे उजागर करते हैं अपने ट्वीट्स के जरिए। जमीन पर उतरकर नहीं, ट्वीट्स के जरिए। उन्होंने क्या कहा है? प्रयागराज नवाबगंज में 5 लोगों की नृशंस हत्या। इस खबर का हवाला देते हुए अखिलेश लिखते हैं, भाजपा 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में, आज का अपराधनामा। अगर आप अखिलेश यादव के ट्विटर टाइमलाइन पर जाएं तो वो रोज मुद्दे उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। हर बार की तरह एक बार फिर मैं अखिलेश यादव से, विपक्ष से यह अपील करना चाहूंगा, ट्विटर पर खेल खेलना एक अलग बात है। आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा लोगों के दुख दर्द को समझने। चाहे बलिया में अगर पत्रकारों पर अत्याचार हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि जो परीक्षा पत्र लीक हो रहे थे उसको लेकर उन्होंने खबर की थी। इन पत्रकारों के पक्ष में ना उनके अखबार खड़े हैं, ना इनके चैनल खड़े हैं। ऊपर से कोई राजनेता भी नहीं जा रहा है इनके दुख दर्द को समझने। अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर टाइमलाइन पर इस मुद्दे को उठाया है, मगर जैसे कि मैंने कहा, जमीन से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। और अखिलेश यादव के लिए दोहरी चुनौती है। सबसे पहली बात, जब तक आप नायाब विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देगी, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा अखिलेश जी, जो मुख्य धारा का मीडिया है वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल नहीं करता। कभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हो रहा है उसे वो जंगल राज नहीं बताता है। आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, जनता के ध्यान को वहां खींचना पड़ेगा। मगर दिक्कत अखिलेश के साथ है, एक तरफ तो ये चुनौती है और दूसरी तरफ वो 3 लोगों से घिरे हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर आजम खान, शिवपाल यादव और सुखपाल यादव। कौन है ये 3 दोस्तों? अगर हम बात करें सुखराम सिंह यादव की, सुखराम सिंह यादव उनके सांसद हैं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुखराम सिंह यादव अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिल चुके हैं। उनके बेटे पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में हैं, यानी कि उनका एक सांसद पाला बदलने को तैयार है। वो लगातार अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं, खासकर जिस अंदाज में अखिलेश पार्टी चला रहे हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं, यानी कि झटका नंबर 1। अब झटके नंबर 2 पर आते हैं आजम खान। आजम खान के जो करीबी हैं फसाद अली खान और उनके बेटे जो हैं वो लगातार हमला बोल रहे हैं अखिलेश यादव पर। वो ये कह रहे हैं कि आजम खान जेल में थे, मगर अखिलेश यादव उनसे सिर्फ एक बार मिलने आए। और यही नहीं,
अखिलेश यादव की इस बात को लेकर भी आलोचना हो रही है कि देश भर में जो मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं रामनवमी के मौके पर, अखिलेश यादव उस पर पूरी तरह से खामोश हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उनके पार्टी से जुड़े लोग जो हैं वो इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। तमाम आरोपों के बीच अखिलेश यादव की चुप्पी से पार्टी के एक वर्ग को नाराजगी हुई, लेकिन उनके करीबी नेताओं का मानना है कि भाजपा के ध्रुवीकरण की राजनीति को रोकने के लिए और पिछड़े वर्ग उच्च जाति के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अखिलेश यादव का यह कदम काफी सूझबूझ भरा है। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं ने माना कि विधानसभा चुनावों में हमारी रणनीति नाकाम रही और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आगे इंडियन एक्सप्रेस में यह भी छपा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के सूत्रों ने कहा कि यह कई महीने पहले तय किया गया था कि पार्टी चुनाव से पहले किसी भी मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने के भाजपा के प्रयासों में शामिल नहीं होगी। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों से बचने के लिए पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद आयोजित प्रशिक्षण सत्रों में भी अपने पदाधिकारियों को समुदाय से संबंधित मुद्दों पर आक्रामक रुख नहीं अपनाने का निर्देश दिया था। यानी कि अखिलेश यादव अगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर खामोश हैं तो उसकी वजह यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर धार्मिक राजनीति करने का मौका नहीं देना चाहते। चुनावों में भी आपको याद होगा उनके मुंह से जिन्ना निकल गया था, मगर उसके बाद उन्होंने बीजेपी को हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का कोई मौका नहीं दिया। मगर अपने आप में दोस्तों ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि इस देश में माइनॉरिटीज का मुद्दा उठाने के लिए अब पार्टियां दो बार सोचेंगी। अब पार्टियां ये सोचेंगी कहीं उनके वोट ना कट जाएं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और जाहिर सी बात है, मैं इसका दोष सिर्फ अखिलेश यादव पर नहीं मढ़ रहा हूं, इसका दोष सही मायनों में बीजेपी पर है, जिन्होंने राजनीति को इतना गंदा कर दिया है, इतना कीचड़मय कर दिया है कि आज की तारीख में कोई मुसलमानों के मुद्दे तक नहीं उठा सकता। कितने शर्म की बात है। तो जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूं, अखिलेश यादव इन तमाम चेहरों से घिरे हुए हैं। अगर मैं बात करूं आजम खान की, आजम खान की तरफ से भी यह खबर आ रही कि वो अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। यानी कि मुरादाबाद, रामपुर, ये जो पूरा इलाका है दोस्तों, इस बेल्ट में अखिलेश यादव को खासा नुकसान हो सकता है अगर आजम खान ने उनसे रिश्ते तोड़कर अपनी पार्टी बना ली। मगर क्या अखिलेश यादव इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे? इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव जमीनी तौर पर एक नेतृत्व को खड़ा करें, क्योंकि अखिलेश यादव की जो आलोचना की जाती है वो इस बात को लेकर की जाती है कि उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है उसे बढ़ावा नहीं दिया। सब कुछ उनके करिश्मे के आसपास जो है वो घूमता रहा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आजम खान जैसे नेता उनके लिए मुश्किल ना पैदा करें। जरूरी यह है कि वो एक समानांतर नेतृत्व, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप, यानी कि दूसरे कमान के नेतृत्व को भी खड़ा करें ताकि कोई एक नेता उन्हें ब्लैकमेल ना कर सके। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि अक्सर आजम खान के नाम पर अखिलेश यादव को घेरा गया है। आजम खान को लेकर एक और बात बदनाम है कि उस इलाके में जब भी कोई सांप्रदायिक तनाव होता था, खासकर तब जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो आजम खान के दबदबे के चलते एक खास समुदाय के लोगों पर पुलिस कभी एक्शन नहीं लेती थी। यानी कि जाहिर सी बात है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन पर पुलिस कभी एक्शन नहीं लेती थी। यह आलोचना लगातार होती थी आजम खान की और उनके जरिए हमला किया जाता था अखिलेश यादव पर। अब बात करते हैं शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव चाहते थे कि वो विधानसभा में नेता विपक्ष बने, मगर जैसे ही अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा से इस्तीफा दिया और बाद में करहल विधानसभा से विधायक बने रहने का मन बनाया और विधानसभा में उतर गए, जाहिर सी बात है नेता विपक्ष का पद जो है वो अखिलेश यादव के पास ही जाना था। इससे शिवपाल यादव नाराज थे। शिवपाल यादव ये भी चाहते थे कि उनके बेटे को लोकसभा का टिकट मिले, वो भी नहीं हुआ। अब बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव न सिर्फ अपना संगठन खड़ा करने वाले हैं, जैसा कि आप इस खबर में देख रहे हैं, बल्कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भी भेज रही है। देखिए,
ये चीज मैंने कांग्रेस में भी देखी है और अब मैं समाजवादी पार्टी में भी देख रहा हूं कि इनके नेताओं में कोई वैचारिक सिद्धांत नहीं है। यानी जहां से कोई फायदा मिला वहां दौड़ लिए। कांग्रेस के तमाम नेताओं को देखिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, थोड़ी सी गाजर मूली दिखाई बीजेपी ने, जीभ लपलपाते हुए पार्टी छोड़ के भाग गए। उसी तरह से समाजवादी पार्टी के अंदर भी जो नेता किसी राजनीतिक फायदे के चलते अखिलेश यादव का दामन छोड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव को उन्हें जाने देना चाहिए और उस पर बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मगर जैसे कि मैंने कहा, दो चीजें। पहली बात, एक समानांतर लीडरशिप खड़ी कीजिए, एक नेतृत्व खड़ा कीजिए हर जिले में, हर ब्लॉक में। दूसरा, जमीन पर उतरकर लोगों की जो है मुद्दे उठाइए। अगर आप लोगों के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो फिर आप सोशल मीडिया के और ट्विटर के राजनेता बनकर रह जाएंगे। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ट्विटर पर राजनीति नहीं होती, जमीन में धूल में सनकर राजनीति होती है। तो आज मैंने आपके सामने दो मुद्दे उठाए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नए सिरे से कोहराम शुरू हो रहा है, एक पूरा ब्राह्मण परिवार मौत के घाट उतार दिया गया, और अखिलेश यादव के सामने क्या चुनौतियां हैं। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।